देखिए आप लोग एक मिनट, सभी छात्र इस बार ये ध्यान देंगे इसमें कि ज्योमेट्री में जो भी हम लोग न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो भी बनाते हैं उसका मुख्य चीज़ क्या होता है? थ्योरी। अगर मेरे पास थ्योरी नहीं है तो हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो इसमें अभी देखिए हम आपको इस बोर्ड पे कुल 12 थ्योरी का फिगर दिए हैं और उसको बारी बारी से हम लैंग्वेज भी समझाएंगे। तो पहले आप 12 फिगर को आप देख सकते हैं। 1 2 3 यहाँ है, फिर 4 5 6 7 है, 8 9 10 है ना, 11 और 12, यानी कि 12 को थ्योरी अभी हम दिए हैं फर्स्ट राउंड में। सर्कल छोड़ के 9th क्लास के ज्योमेट्री का या जो फिगर आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन बनाने के लिए काफ़ी कारगर होता है। देखिए थ्योरम को प्रूव करना सेकेंडरी मैटर होता है। अगर आपके पास फिगर है और वो लैंग्वेज है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जिसमें हम बारी बारी से चाहेंगे हर थ्योरी का जो फिगर है उसका हम विश्लेषण करेंगे और उसमें आप लैंग्वेज को आप अपने आप से लैंग्वेज को लिखने का घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम एक एक करके समझाते हैं। जैसे बारी बारी से हम हर फिगर को मिटाते चलेंगे और लिखते चलेंगे। जैसे अभी देखिए 1 नंबर में ये जो थ्योरी देख रहे हैं आप, फर्स्ट नंबर वाला, यह थ्योरी में आप क्या कहता है सो देखिए। एक लाइन सेगमेंट है ए बी एक रेखा है और ओसी किरण मिलती है। तो हम इसमें स्टेटमेंट ए बनाते हैं फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर का मेरा स्टेटमेंट हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर का क्लियरेंस स्टेटमेंट, जब किसी रेखा पर रेखा पर कोई किरण मिलती है, कोई किरण मिलती है, जैसा कि देख रहे हैं एक रेखा है और उसी किरण है। जब किसी रेखा पर कोई किरण मिलती है, कोई किरण मिलती है तो इस प्रकार बने आसन कोणों का 180 डिग्री होता है। देखिए लैंग्वेज जो अगर आपको याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आप अगर एक कोण दिया रहेगा कुछ डिग्री तो आप बगल वाला 180 में से घटा है कि नहीं? यस सर। इसीलिए हमने लिखा कि जब किसी रेखा पर कोई किरण मिलती है तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री। कोई दिक्कत? नो सर। ये फर्स्ट नंबर थ्योरम का हो गया। अब हम इसको धीरे धीरे मिटाते चलते हैं। अब 2 नंबर पे देखिए। 2 नंबर में आप गौर से देखिए कि ए बी एक रेखा हो गई और दूसरी रेखा सी डी हो गई। ए बी और सी डी एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं जब दो रेखाएं क्यों बोले हैं 2 रेखाएं सो समझ लीजिए। यहाँ देखिए ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है और ए बी रेखा और सी डी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। और जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, किसी बिंदु पर काटती है तो या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है? यस सर। ध्यान दे रहे हैं ना इधर? यस सर। तुम लोग ध्यान दे रही है? काटती है तो बने सम्मुख कोण। देखिए यहाँ पे तो बने आसन कोण आप लिखे थे। यस सर। अगल बगल का जो कोण था, यहाँ पे जस्ट इन फ्रंट सामने वाला तो बने सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर। कोई दिक्कत? नो सर। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए यहाँ x डिग्री होगा तो यहाँ भी x डिग्री होगा। हाँ, यहाँ अगर y डिग्री होगा तो y डिग्री होगा, है ना? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अब इसको मिटा दें। अब 2 नंबर के बाद अब तीसरा नंबर का फिगर यहाँ देख रहे हैं। यस सर। एक एक करके सब फिगर का हम विश्लेषण कर रहे हैं। यही लैंग्वेज आपको अभी बोले थे लिखने के लिए और हम इस वीडियो में आपको अभी दे रहे हैं। आवश्यकता अनुसार कभी देख करके समझ सकते हैं। हाँ, और उसको रिवीजन कर सकते हैं। देखिए इस तमाम रेखा यहाँ पैरेलल लाइन है। यस सर। समांतर ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है और ई एफ मान लीजिए क्लियर रेखा है जो जी और एच पर काटती है। तो जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है, मतलब 2 समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं।
ध्यान देंगे। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ। 8 कोण बनते हैं। इस 8 कोनों को 3 ग्रुप में बांटा गया। गौर कीजिए, यस 2 ग्रुप तो हम लोग पहले समझ चुके हैं, यस वो अलग है और इसमें 3 तीन वो है। कोण यस सर तो ये नहीं है कि इस तीनों में वो दोनों यूज नहीं होगा, वो दोनों भी हो सकता है। देखिए अब जैसे आसन कोण है तो अगल बगल का आसन कोण इसमें मिलेगा, यस सर हैं? सम्मुख कोण है तो सम्मुख ऐसे कोण मिल मिलेगा, यस सर है कि नहीं? तो ये दोनों भी मिल सकता है, लेकिन 3 नया चीज मिलेगा जो जो तीनों क्यों- का आप यस, फिगर सर। देख रहे हैं। यस, तो ये संगत कोण है, देख रहे हैं यस सर संगत कोण। यस सर 4 जोड़ा संगत कोण आपको बनेगा। यस सर ये एकांतर कोण, 4 जोड़ा 4 एकांतर कोण ये 2 अभिमुख जोड़ा अंतर। यस तो हम यहाँ लिख रहे हैं जब जब 2 रेखाएं जब 2 समांतर है जब 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो एवं कोई तिर्यक रेखा उस समांतर रेखा को काटती हो, उस समांतर रेखा को काटती हो, समांतर रेखा को काटती हो, तो के बाद हम यहाँ पे 3 ऑप्शन देने जा यस रहे हैं। सर संगत कोण एकांतर हाँ। कोण अभिमुख अंतर कोण। अब 1 मिनट ध्यान देंगे। जब 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, या ऐसा भी कह सकते हैं जब 2 समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है। हमने बोला है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो एवं कोई तिर्यक रेखा उस समांतर रेखा को काटती है, तो 3 घटनाएं होती हैं। यस सर जो नया इवेंट पैदा होता है वो होता है संगत, एकांतर और अभिमुख अंतर कोण। तो पहले देखिए, पहले तो कोण को पहचानना जरूरी Yes, है। sir. जो हम अभी आपके फिगर में दिखाए थे ऐसे, ये दोनों संगत कोण हो गए। यस सर ऐसा यहाँ भी संगत हो गया, ऐसे नीचे नीचे संगत हो गया, ये नीचे नीचे संगत हो गया, यानी कि 4 जोड़ा संगत। ठीक है, फिर एकांतर की बात करेंगे। इसका एकांतर ये ऊपर में है, इस साइड है, तो इसका एकांतर इस साइड और नीचे में होगा यस ये हो जाएगा। फिर ये वाली देखिए नीचे में है, इस रेखा के नीचे और इस साइड है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इस रेखा के ऊपर और इस साइड ये हो जाएगी। हाँ, फिर ऐसे ही इसका एकांतर ये हो जाएगा, इसका एकांतर ये हो जाएगा। इसमें भी 4 जोड़ा एकांतर। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, संगत जो कोण होते हैं और एकांतर जो कोण होते हैं, ये दोनों कोण जो होते हैं बराबर वो बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। बात समझ रहे हैं। यस सर और तीसरा होता है अभिमुख अंतर कोण अभिमुख अंतः कोण। का योग अभिमुख अंतः कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री 180 डिग्री। अभिमुख अंतः कोण का योग 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? यस सर फिगर भी दिखा दिए हैं, इस वीडियो में भी फिगर है, आपके दिमाग में भी फिगर है। आप अपने कॉपी में ट्रांसफर कीजिए और उसको और अच्छी तरीका से सेव करिए। इसका बेनिफिट आप समझ रहे हैं। यस सर जब भी रास्ते में घूम फिर रहे हैं, रास्ते का मतलब हुआ मैथ के रास्ते में, और मैथमेटिक्स के रास्ते में जब हमको ये सब इस पहलू पर जब हम ध्यान देंगे और ये सब जब मिलेगी, जब ये समांतर मिलेगी, तो जरूर ये याद आएगी कि कहीं तिर्यक रेखा तो नहीं है। तो जरूर आप इच्छा होगी कि तिर्यक रेखा खोजें, और तिर्यक रेखा अगर खोजिएगा, अगर मिल गई तो 100% तीनों में से कोई ना कोई काम को आप यूज कर लीजिए। यस सर कोण वाली मामला चल रही है ना। ठीक, इस प्रकार से तीसरा पॉइंट। अब हम चौथा यहाँ चले। चौथा आप स्पष्ट देख रहे हैं, बस एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज में 3 कोण दिख रही है। हाँ, त्रिभुज में भुजा से संबंधित और बात है, लेकिन भुजा से संबंधित यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, यहाँ कोण से संबंधित बात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें काम पड़ेगा, किसी को दिक्कत है? नो सर तो चौथा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता का है। योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है ना। इसमें देखिए, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया गया, तीसरी को बढ़ा दिया। जब तक हम नहीं बढ़ाए थे तब तक हमको अंदर में 3 कोण थी। यस सर बढ़ा जो ही बढ़ा दिए तो बाहर बाहर में में भी कोण मिल गया। तो बाहर वाली कोण अंदर वाले, सुदूर अंतर कोण। हाँ, इसको सुदूर अंतः कोण भी कह सकते हैं, अभिमुख अंतः कोण भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। इस दोनों इसको तो बहिष्ठ कोण कोई भी व्यक्ति कहेगा। यस सर ये बहिष्ठ कोण इस दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। अगर यहाँ x डिग्री है और यहाँ y है, यस सर यहाँ तो लोग इसका x x प्लस y यस सर समझ रहे हैं? यस सर या
यहाँ अगर मान लीजिए 2x डिग्री है और यहाँ अगर y डिग्री है 2x तो ये minus y. 2x माइनस वाई, Yes sir. तब हम इसमें से इसको घटा लेंगे। Yes sir. देखिए सीधा बोलते हैं तो उल्टा भी सोचिए, इस दोनों को जोड़ के ठीक है ये हो बराबर, तो ये दोनों दिया रहेगा तब आप जोड़िएगा, ये Yes, sir. मिलेगी, तो बड़ी तो यही ना हुई। Yes sir. जोड़ने के बाद तो रिजल्ट बड़ा होगा, और देखने में भी आपको बड़ा लग रहा है, अधिक कौन लग रहा है। तो अगर यही दी रहेगी और ये दिया रहेगा तो इसमें से इसको घटा के ही कर लीजिए, Yes sir. और फिर उधर से सीधा करके इसको जोड़ के चेक कर लीजिए, है कि नहीं। तो इस तरह से दोनों टाइप से, दोनों साइड से आप इक्वेशन को मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, सो देखिए लैंग्वेज मिलाते हैं। देखिए त्रिभुज की एक भुजा को हम क्या किए, बढ़ाए हैं, बढ़ाने पर बहिष्कोण बने, तो लिख रहे हैं त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्य कोण, बढ़ाने पर बना बहिष्य कोण, बना बहिष्य कोण सुदूर अंतः कोण के योग, बहिष्य कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोण, कोणों, सुदूर अंतः कोणों कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। बराबर। तो दिक्कत नो सर। क्या समझ आ रही है? यस सर। त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? यस सर। ये दोनों एकदम इजी वे में आप समझ लीजिए, इसको हम लिखित में नहीं दे रहे हैं, फिगर से स्पष्ट हो रहा है। त्रिभुज है, देख रहे हैं, त्रिभुज की दो भुजा आपको स्पष्ट बराबर दिख रही है, शीर्ष से आप ऐसे लंब डालें, ये दोनों आपस में बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज में, ये समबाहु त्रिभुज है और ये समद्विबाहु, तो समबाहु में किसी भी शीर्ष से लंब डालोगे तो समद्विभाजित करेगी। यस सर। समद्विबाहु में मात्र बराबर भुजा के जो उभयनिष्ठ शीर्ष होंगे उससे उसी से लंब डालेंगे तो समद्विभाजित। ये अंतर है दोनों। आप दोनों के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से लंब डालने पर सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, ये कहना आपका गलत है। लेकिन ये बात समबाहु त्रिभुज के लिए सही है, आपको ये बात इस त्रिभुज के लिए सही है, लेकिन इस त्रिभुज के लिए सही नहीं हो सकता। इस त्रिभुज के लिए आपको बोलना पड़ेगा समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा के उभयनिष्ठ बिंदु मिलाने, बराबर भुजा में देखो ये भी बिंदु है, ये भी है, लेकिन ये बिंदु इस दोनों में नहीं है, ये बिंदु लेकिन इस दोनों में आ रही है। तो ये बराबर भुजा के जो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे वहां से अगर सामने की भुजा पे लंब डालोगे तो ही आपस में समझ रहे हैं? यस सर। मैथमेटिक्स को देखिए, कंसेप्ट ही आपको जो है सो आगे बढ़ाता है, इसलिए ये चीज़ आपके पास नहीं है, इसीलिए आप लोगों को मैथमेटिक्स में थोड़ी सी परेशानी है। इसलिए हम रिवीजन के तौर पे ऐसा बता रहे हैं। तो 6 नंबर 7 नंबर के लैंग्वेज को हम नहीं लिख रहे हैं, हम इधर चलते हैं। अब आइए, सर्वांगसम त्रिभुज की 5 शर्त है। यस सर। सर्वांगसम त्रिभुज की जो 5 शर्त है वो पांचों शर्त को हम यहाँ पे लैंग्वेज में तो नहीं लिखेंगे अभी, एस है। यस सर। हाँ। SAS। जिस व्यक्ति को, सुनिए मेरी बात, जिस व्यक्ति को ए अगर लिखने आता होगा Yes, वो sir. आदमी बोल भी लेता है। यस सर। क्योंकि जब आप यहाँ एस लिखे हैं तो किसी त्रिभुज की 2 भुजा एवं बीच के एक कोण, दूसरे त्रिभुज में जाकर के संगत 2 भुजा और बीच के एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज SAS सर्वांगसम होंगे। फिर ए, चौथा AS, पांचवा RHS। ये जो राइट एंगल समकोण त्रिभुज के लिए होता है। यस सर। समकोण त्रिभुज में आवश्यकता अनुसार जब जरूरी पड़ता है तो RHS होती है। जब 90 डिग्री मिले, 90 डिग्री मतलब R माने राइट एंगल, और एक H मिले मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्व, और एक समकोण बनाने वाली कोई भी एक भुजा मिल जाए तो हम लोग समझ जाएंगे उसको S। तो RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसमें 3 भुजा, इसमें 2 भुजा बीच के कोण, इसमें 2 कोण और बीच के भुजा, 2 कोण और उस पर अंतरित भुजा Yes, sir. मतलब बीच की भुजा, और AAS माने 2 कोण और बीच की भुजा नहीं, अदर भुजा, अदर उसके उस दोनों कोण वाली भुजा नहीं, देखते हैं बीच में नहीं है, S साइड में अलग है, इसलिए अदर भुजा। यहाँ RHS हो गया समकोण त्रिभुज की। बात समझ में आ गई? यस सर। और इसमें भी आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री होता है है ना, कोण A जोड़ कोण कोण B B जोड़ जोड़ कोण कोण C C जोड़ कोण D बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री
इसको ज्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं। नो सर। हाँ, समांतर चतुर्भुज आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट। समांतर चतुर्भुज में देखिए आमने सामने की पूजा समान, समानांतर मूल चीज होता है समांतर। समांतर होने के बाद ध्यान दीजिए, पहले समांतर रेखा में जो आप अभी अभी ये पढ़े हैं उसका पूरा पूरा यहाँ इस्तेमाल कभी जरूरी पर कर सकते हैं। यस सर। क्योंकि देखिए ये अंदर वाला ये आसन कोण हो, ये दोनों आसन कोण हो, यस सर। ये आसन कोण हो, यस सर, ये आसन कौन हो, ये आसन कौन हो, ये सब आसन कोण का मतलब होता है कि जब मतलब एक मतलब सम्मुख हो गया ये दोनों आमने सामने, और जब इन दोनों के अलावा अगल बगल वाला ही ले लेते हैं तो आसन, इस दोनों को जोड़ करके क्या होगी 180 डिग्री। जो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज में होता है कि सामने की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में सुनिए, मेन बात सुनिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, तो होती है। तो प्राइमरी मैटर। सेकेंडरी मैटर है, उसके 3 गुण होते हैं जो आयत वर्ग सम चतुर्भुज तीनों के लिए लागू होते हैं। वो आपको ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। जिसमें है आपको सम्मुख भुजा बराबर होती है, यस सर। आप देख भी रहे होंगे। यस सर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होती है। इसके बाद आप सम्मुख कोण, ये वाली कोण इस कोण के बराबर होगी। यस सर। तो कह रहे हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यस सर। समझ रहे हैं। यस सर। इसके बाद है अभिमुख, अभिमुख अंत अभिमुख अंतः कोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है। ये नहीं होता है इसमें, ये विकर्ण से रिलेटिव है। आप समांतर का हमको लिखा रहे थे, इसका मतलब आप लोगों को इस समांतर पे ध्यान किया। हम समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर है सो लिखेंगे, कोण बराबर है सो लिखेंगे। एक विकर्ण वाला विकर्ण ऐसे AC मिला है और BD मिला, ये दोनों देखिए अपना में बराबर है। ये देखिए अपना में बराबर है ना, इसलिए 4-4 को लाइन दिए हैं। तो लिखते हैं विकर्ण आप नहीं, एक दूसरे को विभाजित कर दिया है, विकर्ण एक दूसरे को विभाजित कर दिया है। हाँ, समद्विभाजित करती है। मतलब देख रहे हैं आप एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते। ये बात आपको आयत और वर्ग और सम चतुर्भुज तीनों में काम करे। यस सर। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। हाँ, आयत वर्ग में और सम चतुर्भुज में कुछ नई नई बातें मिलेगी जरूर, लेकिन ये तीनों बातें उस तीनों चतुर्भुज के लिए होंगी। इसलिए मूल चतुर्भुज के बारे में हम आपको बता दिए हैं, आप अपना उसको देख लेंगे, आयत वर्ग और सम चतुर्भुज। इसमें अब इसमें क्या है, देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज की 2 भुजा का मध्य बिंदु है यहाँ, त्रिभुज के मिड पॉइंट थ्योरम जिसको कहते हैं हम लोग। हाँ, तो त्रिभुज में 2 भुजा AB और AC का मध्य बिंदु D और E है, और उसको आप मिला दिए तो मध्य बिंदु, 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा बच गई BC, क्योंकि आपने 2 भुजा AB और AC लिया, AB और AC का मध्य बिंदु लिया और उसको आपने मध्य बिंदु के कारण से उसका इस्तेमाल कर लिया, तो तीसरी भुजा तो बस ये बच रही है। कोई भी 2 भुजा का मध्य बिंदु लेंगे तो तीसरी भुजा तो कोई बचेगी। तो 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड लिख रहे हैं, देख लीजिए। किसी त्रिभुज में 2 भुजा को मिलाने वाली रेखाखंड, 2 भुजा के मध्य बिंदुओं, 2 भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा समानांतर और लंबाई में आधी होती है। देख लीजिए, किसी त्रिभुज में 2 भुजा के मध्य बिंदु लिए, वो मिला दिए, मिलाने वाली रेखाखंड, बस यहाँ थोड़ा सा रुकना है। मिलाने वाली रेखाखंड मतलब DE, तीसरी भुजा के समानांतर एवं उसका आधा होता है। समझ रहे हैं? यस सर। मतलब DE की लंबाई BC की आधी होगी। यस सर। एवं DE BC के समांतर भी। तो किसी त्रिभुज में 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी और उसका आधा होगी लंबाई में। ये बात दिमाग में आ गया? नहीं आया सर। तो अब इसी का उल्टा थ्योरम यहाँ है, ये है, इसके बारे में आप देखिए, लास्ट में लिख रहे हैं हम, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु,
मात्र हम यहाँ देखिए ये डैश दिए हैं, मतलब एक के भुजा का मध्य बिंदु लिए हैं। एक भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से हम ऐसे जो चले हैं तो मन में बना के चले हैं इसके समांतर। मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा इसमें बीसी हो गई, बीसी के समांतर, समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा। जब ये ऐसे खींच रहे हैं तो देखो तीसरी भुजा को कनेक्ट हो गई, तो तीसरी भुजा को खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों। बात समझ में आई? यस सर, अच्छी तरह। इसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से माने यहाँ से दूसरी भुजा के समांतर, तो दूसरी भुजा इसके समांतर चले हैं, और जो ही समांतर गए तो रास्ते में मिली एसी, खींची गई रेखा तीसरी भुजा माने एसी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से मेरा कहना आपसे यही है, इस थ्योरी को 12 गो थ्योरी है, इसको अगर आप देख लेते हैं तो आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ज्योमेट्री में मिल सकती है, क्योंकि आज के डेट में ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन हमारे यहाँ ज़्यादा पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चन है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो उस टाइप का आगे भी हमारे दैनिक जीवन में आपने स्टडी पीरियड में आपको ऑब्जेक्टिव के मायने में अगर देखी जाए तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी कारगर होगा। तो मेरा ज़रूर विश्वास है कि आप लोग इसको देख करके समझ करके और घर पे क्या करेंगे, इसका ऐसे ही जैसे हमने अभी किया वैसे आप भी करेंगे। ऐसा नहीं कि बस इसको देख लेंगे केवल इस वीडियो को या आपके कॉपी में होगा उसको अब बस छोड़ देंगे सोने, आप उसको एक्सरसाइज करेंगे। जब तक मेंटलिटी एक्सरसाइज कॉपी पे नहीं होगी तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। बस इतना ही पे हम इस क्या कहते हैं इस प्रोसेस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।